Hey, hi everyone. First of all, I want to take some time to thank everyone, the people who are already subscribing my channel. Thank you so much for trusting in me and liking the content that I'm making. So this is first time I have decided that I'll start a vlog. So recently मैंने स्पीति का ट्रिप किया. Definitely Spiti is one of the memorable destination in India. तो मैंने सोचा कि अपने ब्लॉग की शुरुआत क्यों ना स्पीति से ही की जाए. सो दिस इज एपिसोड 1 ऑफ माय स्पीति ब्लॉग एंड आई वेलकम यू ऑल. हाय. तो अब मैं बात करना चाहती हूँ प्लान के बारे में. तो हमारा ये रिक्वायरमेंट था कि हमें सेल्फ ड्राइव व्हीकल चाहिए थी और हम सोच रहे थे कि हम किसी एक्सपीडिशन प्लान पे जाए तो हमारे साथ कुछ लोग रहेंगे हेल्प के लिए और साथ में जर्नी भी बहुत अच्छी रहेगी. तो हम उसके लिए कोई ट्रिप देख रहे थे, कोई ट्रिप प्लानर देख रहे थे जो हमें सेल्फ ड्राइव व्हीकल दे सके और साथ में एकोमोडेशन और बाकी सारे सपोर्ट दे सके, जिसके अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है नहीं. हमें एक कंपनी के बारे में पता चला गो वेकेशन करके, जो चंडीगढ़ बेस्ड ही है. तो उनके थ्रू फिर हमने अपना बुकिंग कराया था क्योंकि हमें कुछ पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले उनके सोशल मीडिया पेज पे. एंड सिंस वी डिड नॉट हैड मच ऑप्शंस अवेलेबल जो सेल्फ ड्रिवन हो, तो हम गो वेकेशन के साथ हमने अपना ये ट्रिप प्लान किया था. बट अनफॉर्चुनेटली दिस वाज नॉट द बेस्ट डिसीजन दैट आई टुक. मोस्टली मैं ग्रुप के थ्रू ज़्यादा ट्रिप्स करती नहीं हूँ. आई प्रेफर ट्रैवलिंग बाय ओन. बट सिंस स्पीति इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ डेस्टिनेशन, तो वी हैव डिसाइडेड टू गो विथ अ ग्रुप. बट कुछ भी चीज़ें जो प्रॉमिस करी थी वो हमें नहीं प्रोवाइड करी गई और काफ़ी सारा मिसमैनेजमेंट था. काफ़ी सारे इश्यूज़ आए हमें थ्रू आउट द ट्रिप पे. और जब हमें सपोर्ट की ज़रूरत थी, व्हेन वी वर ट्राइंग टू रीच आउट दिस पीपल जिनके थ्रू हमने बुकिंग किया था, तो एन वक्त पे कोई भी बंदा वहाँ पे अवेलेबल नहीं था जो हमारी बात सुने, हमारी मदद करे. और हमें बहुत बुरा एक्सपीरियंस आया इस कंपनी के थ्रू. तो दैट इज़ वन अवेयरनेस थिंग आई वांटेड टू शेयर विद एवरीबडी. फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये कंपनी के साथ आप कोई भी ट्रिप इन फ्यूचर स्केड्यूल ना करें. और इन जनरल इट्स नॉट जस्ट दिस कंपनी. मैंने बहुत सारे दूसरे फेमस कंपनीज़ के भी बैड रिव्यूज़ सुने हैं. लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोज़ डाले हैं. तो इन जनरल जितना मैं समझी हूँ कि कहीं और किसी से भी ट्रिप बुक करने से पहले आप उनके गूगल रिव्यूज़ देखें, आप कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मांगे. और अगर कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब कोई आपके पर्सनली कोई पहचान की कोई व्यक्ति अगर उनके साथ वो पहले गए हैं और उनका अगर एक्सपीरियंस अच्छा है, तो वो चीज़ आपको हमेशा प्रेफर करनी चाहिए. क्योंकि बहुत बार मैंने ऐसा देखा है सोशल मीडिया पे जो रिव्यूज़ डाले जाते हैं या जो चीज़ें शेयर करी जाती हैं, वो भी काफ़ी हद तक ये कंपनीज़ फेक मैनेज कर लेती है, जिनको देख के आप उनके थ्रू बुकिंग कर रहे हो. और ये जो टूर और ट्रिप कंपनीज़ है, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि दिस इज़ रियली हाईली अनप्रोफेशनल. और उससे भी ज़्यादा बुरी बात है, इट्स नॉट अबाउट मनी. कोई इंसान अगर आपके थ्रू ट्रिप बुक करा है, वो आपने बिजी स्केड्यूल में से कुछ छुट्टियां निकाल के वो कुछ अच्छे मोमेंट्स देखने के लिए वहाँ आ रहा है, कहीं दूसरी जगह जा रहा है. प्लीज़ उसको स्पॉइल ना करें. इफ़ यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम देम, प्लीज़ प्रोवाइड गुड सर्विस. एटलीस्ट ट्राई टू प्रोवाइड गुड सर्विस. तो हमारी आइटनरी क्या थी, एक 7-8 दिन का हमारा ट्रिप था और उसमें हमने पर डे के हिसाब से क्या क्या प्लान करा था वो यहाँ आगे आप सेक्शन में देख सकते हो. इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, सो यू गाइज कैन गो लेटर एंड चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो दैट व्हाट वाज एग्जैक्ट आवर आइटनरी. तो जैसे कि अभी आपने हमारी आइटनरी देखी, अभी ये देखते हैं कि हम उसी तरह से हमारी ये ट्रिप पूरी उस हिसाब से कर पाते हैं कि नहीं, और रास्ते में क्या क्या हमें मुश्किलें आई और क्या क्या चीज़ें हमने करी और हमने अपनी स्पीति की ट्रिप किस तरह से पूरी की. आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स विथ यू. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर ब्लॉग. Hi, so we are actually starting with our Spiti journey and we are starting from Pune location. तो हमने ये डिसाइड किया कि हम पुणे टू दिल्ली का फ़्लाइट लेंगे.
इंस्टेड अगर आपका बजट इशू नहीं है तो आप डायरेक्ट चंडीगढ़ का फ्लाइट भी ले सकते हैं फ्रॉम वेयर एवर लोकेशन यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी। तो हमारा प्लान ये था कि हम दिल्ली लैंड करेंगे और दिल्ली से हम चंडीगढ़ का जर्नी तय करेंगे ट्रेन से, जो कि है वंदे भारत। तो अगले दिन रात की हमारी फ्लाइट थी और दिस इज़ अराउंड 3:30 AM वी आर ऑन द दिल्ली एयरपोर्ट। और यहाँ से अभी हम ले आ रहे हैं मेट्रो स्टेशन, जो कि एयरपोर्ट के पास में ही है। आप इजीली वॉकिंग मेट्रोज ले सकते हो। आई थिंक सुबह 5 o'clock इज़ द फर्स्ट मेट्रो दे स्टार्ट। और यहाँ से हम जा रहे हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन टू कैच अवर वंदे भारत ट्रेन टू चंडीगढ़। ट्रेन हमारी टाइम से थी और दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस सिटिंग इन वंदे भारत। मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगी ट्रेन। AC के डब्बे, रिक्लाइनर सीट्स, काफ़ी क्लीन भी था। खाना भी था यहाँ पे, बट हमने इंक्लूडेड नहीं लिया था हमारे टिकट में। आवर टिकट फेयर वॉज 900 रुपीज़ अराउंड फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ जर्नी, और इट टुक ऑलमोस्ट 3 to 4 hours। लो जी, तो हम चंडीगढ़ पहुंच गए। अभी होटल जाके चेक इन करके विल स्टार्ट अवर चंडीगढ़ डे टूर। तो मैंने अगोड़ा से एक सस्ता सुंदर होटल किया था। आपको 1500 से 2000 तक अच्छे होटल्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। आज के दिन हमारे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी हम कल उठाएंगे। तो आज हम घूम रहे हैं ओला और उबर से, जो कि अच्छे से चलता है। यू कैन डेफिनेटली यूज दैट टू ट्रैवल इंटरनल। डे की शुरुआत हम कर रहे हैं ऑफकोर्स लंच से। और अब चंडीगढ़ आए तो हमें प्रॉपर पंजाबी खाना खाना था। जितने सारे बड़े सारे मैंने वीडियो देखे, हर जगह पे ये पाल ढाबा बहुत फेमस था। तो हमने सोचा कि लंच तो पाल ढाबा में ही करेंगे। सो लेट्स गो एंड सी। यहाँ आके हमें पता चला कि हमसे पहले बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ ऑलरेडी आके चले गए हैं, जिनके बड़े बड़े फोटोज यहाँ हर जगह लगाए हुए हैं। मेन्यू वॉज क्लीन एंड नीट और प्राइजेस भी वैसे रीजनेबल थी। वैसे तो मैं तो डिसाइड करके जा चुकी थी कि पंजाब में जाना है तो मुझे सरसों का साग खाना है, बटर चिकन खाना है, मिसी रोटी खानी है एंड बहुत कुछ। तो यही चीज़ें हमने यहाँ पे ऑर्डर करी थी। खाना सच में अच्छा था। हमने राइस और कड़ी पकौड़ा भी लिया था, जो भी एक अनदर स्पेशलिटी है यहाँ की। एंड डेफिनेटली अगर आप चंडीगढ़ में हो तो मैं रेकमेंड करूँगी पाल ढाबा आप डेफिनेटली जाओ। पर यहाँ पे 2 पाल ढाबे हैं। हम जो गए थे ये ओल्ड वाले पाल ढाबे गए थे, और जहाँ का हमें एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। फूड वॉज रियली नाइस। पंजाबी खाना इज इनकम्प्लीट विदाउट लस्सी, सो चीयर्स। यहाँ के मुझे एक और चीज़ पता चली, यहाँ मीठी लस्सी और नमकीन लस्सी ऐसे 2 टाइप्स होता है। अभी आपको उसमें से क्या पसंद है, आपने क्या ट्राई किया, ये तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो खा पी के और चंडीगढ़ की टमटम में बैठ के हम निकल पड़े हैं साइट सीइंग करने। वैसे मैं बता दूँ ये सिटी काफ़ी क्लीन है, काफ़ी डिसिप्लिन है, लोग रूल्स फॉलो करते हैं ट्रैफिक के। जी हाँ, तो हम अपने पहले स्थान पे पहुंच चुके हैं, जो कि है चंडीगढ़ का द फेमस रॉक गार्डन। यहाँ की एंट्री थी ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ फॉर इंडियंस ऑफ कोर्स, और हम अभी एंट्री कर रहे हैं।
रॉक गार्डन से निकलते निकलते शाम तो हो ही चुकी थी, तो हम निकल पड़े सुखना लेक की तरफ, जो कि रॉक गार्डन से पास में ही है। बहुत ही सुंदर और बड़ा लेक है। यहाँ पे वैसे तो मैंने सुना लोग सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और शाम के टाइम पे भी बोटिंग वगैरह के लिए काफ़ी भीड़ थी। वैसे तो हम कल रात से ट्रैवल कर रहे हैं, तो काफ़ी थके हुए हैं, तो अभी हम वापस लौट रहे हैं हमारी होटल की तरफ एंड विल टेक सम रेस्ट, क्योंकि कल सुबह हमें गाड़ी उठानी है और हमें जाना है शिमला। सो बाय बाय फॉर टुडे, लेट्स सी यू इन अवर नेक्स्ट व्लॉग फॉर शिमला एंड स्पीति डे 2। बाय बाय।